रायबरेली में दलित युवक की मौत मामले को लेकर हंगामा। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर जोरदार बवाल। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को फतेहपुर जाने से रोका। दलित युवक के परिवार से मिलने जाने वाला था कांग्रेस डेलीगेशन। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में एल्यूमिनियम प्लांट में लगी भयंकर आग। 2 बॉयलर्स के विस्फोट से हुआ हादसा। प्लांट में काम कर रहे 5 मजदूर झुलसे। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। नोएडा के सेक्टर 107 में ग्रेट वैल्यू शरणम सोसाइटी में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से घटी घटना, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हरियाणा के यमुनानगर में लकड़ी के गोदाम में लगी जोरदार आग। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप लिया। करीब 100 दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के रायबरेली में अचानक एक दुकान में लगी आग। दुकान के अंदर रखा था लकड़ी का सामान। पूरा सामान जलकर राख हुआ। कानपुर के पनकी इलाके में मेट्रो के गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं। आग से भारी नुकसान हुआ। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सड़क पर दौड़ रही इलेक्ट्रिक कार में अचानक लगी आग। लपटों में जलकर हुई राख। किसी तरह चालक की बची जान। कार में आग लगने की वजहों का खुलासा नहीं। आईपीएस वाई पूरन कुमार खुदकुशी केस में एक्शन। रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारणिया को पद से हटाया गया। सुरेंद्र सिंह भूरिया को रोहतक का नया एसपी नियुक्त किया गया। उत्तराखंड में यूकेएसएससी की परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला। धामी सरकार ने कैंसिल की परीक्षा। 21 सितंबर को हुआ था एग्जाम। किसानों को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। 35,440 करोड़ रुपए की 2 बड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की भी शुरुआत। दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। इस दौरान पीएम ने किसानों से संवाद किया। यूपी के महोबा में खाद के लिए मारामारी। कतार में खड़े किसानों पर पुलिस ने चलाई लाठियां। अफरा तफरी मचने से 3 किसान घायल हुए। बिहार चुनाव की रणनीतियों पर पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी। विनोद तावड़े के आवास पर बैठक के बाद बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, आज या कल सुबह तक हो जाएगी सीट शेयरिंग की घोषणा। सूत्रों के हवाले से खबर। एनडीए के घटक दलों में सीट शेयरिंग पर बनी सहमति। एनडीए में सीट बंटवारे का नया फॉर्मूला तय। जेडीयू को 102, बीजेपी को 101, एलजेपी को 25, हम को 8 और आरएलएम को मिल सकती है 7 सीटें। सीटों का फॉर्मूला तय होने से पहले महागठबंधन के नेताओं में मंथन का दौर जारी। आज देर शाम दिल्ली पहुंच सकते हैं तेजस्वी। राहुल गांधी से हो सकती है मुलाकात। सूत्रों के हवाले से खबर। आरजेडी को 130 से 138 सीटें, कांग्रेस को 52 से 55 सीटें मिलने की उम्मीद। लेफ्ट दलों को 35, वीआईपी को 15 से 20 सीटें और जेएमएम को मिल सकती है 2 सीटें। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह का बड़ा दावा। कहा, अगले 24 घंटों में महागठबंधन में सीटों का हो जाएगा बंटवारा। तेजस्वी को बताया मुख्यमंत्री का चेहरा। बिहार चुनाव की हलचल और ज्योति सिंह से विवाद के बीच पवन सिंह का बड़ा दावा। कहा, चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी नहीं आया, पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। तेजस्वी यादव पटना के स्टूडेंट इलाके में पहुंचे। छात्रों के साथ संवाद किया। अभ्यर्थियों ने बताई अपनी परेशानी। पेपर लीक मामले समेत कई अन्य मसलों पर चर्चा की। बिहार के चुनावी माहौल में पोस्टर वॉर। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर तेजस्वी की साख पर सवाल उठाए। संजय यादव को बताया आरजेडी के पतन की वजह। बिहार के अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव ने इस्तीफे का ऐलान किया। बीजेपी पर लगाया पिछड़ों के अपमान का आरोप। कहा, बीजेपी में पिछड़ों का सम्मान नहीं है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के पहले हलचल तेज। सूत्रों के हवाले से खबर। आरजेडी ने पशुपति पारस को अपनी पार्टी आरएलजेपी का विलय करने का ऑफर दिया। कल दोपहर 11 बजे पटना में पारस ने बुलाई आपात बैठक। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित होल्डिंग एरिया का निरीक्षण किया। अधिकारियों से बात की। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी पहुंचे देवबंद। दारुल उलूम का दौरा किया। कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए। देवबंद में भारी भीड़। हाई अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। देवबंद में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी का स्वागत किया गया। दारुल उलूम देवबंद के मुख्य कैंपस के अंदर ही मुत्तकी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यूपी के कुशीनगर में जमीनी विवाद से परेशान बुजुर्ग मोबाइल टावर पर चढ़ा। अपने हिस्से की जमीन को लेकर न्याय की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस। राजस्थान के अलवर से पकड़ा गया आईएसआई का जासूस मंगत सिंह। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था मंगत। 2 साल से आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप है।
बिहार के सुपौल में दुकानदार की हत्या के विरोध में लोगों ने शव के साथ प्रदर्शन किया। गिरफ्तार आरोपी को भीड़ के हवाले करने की मांग पर अड़े हैं लोग। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। यूपी के कुशीनगर में जमीन विवाद में ग्राम प्रधान के भाई की हत्या। ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। ग्रामीणों के मुताबिक 1 महीने पहले हुए विवाद की सूचना दी गई थी, पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। त्योहार को देखते हुए खाद्य विभाग की टीम अलर्ट। यूपी के फिरोजाबाद में नामचीन मिठाई की दुकान में छापा मारा। तकरीबन 1.5 क्विंटल मिलावटी पनीर जब्त किया गया। पकड़ी गई पनीर को नष्ट किया गया। दुकान का मालिक फरार। मध्य प्रदेश के खरगोन में बेकाबू होकर स्कूल बस पलट गई। 10 से ज्यादा बच्चे घायल हुए। सभी बच्चों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पश्चिम बंगाल में कारोबारी से 15.5 किलो सोने की लूट और हत्या का मामला। पुलिस ने बिहार के जमुई से पिता पुत्र को गिरफ्तार किया। 4 अक्टूबर को वारदात हुई थी। बिहार के हाजीपुर में चाकू से गोदकर दुकानदार की हत्या। सामान उधार में ना देने पर दुकानदार की हत्या की गई। गुस्साए लोगों ने हाईवे पर जाम लगाया, आगजनी और हंगामा भी किया। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि हत्याकांड में 12वें आरोपी की गिरफ्तारी। मुठभेड़ के दौरान हुई गिरफ्तारी। आरोपी के पैर में लगी पुलिस की गोली। यूपी के गाजीपुर में बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़। युवक पर फायरिंग कर फरार हो गए थे 2 बदमाश। पुलिस ने घेराबंदी कर एक बदमाश को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया। यूपी के गाजियाबाद में पकड़े गए अवैध पटाखे। करीब 6 करोड़ रुपए कीमत के अवैध पटाखे जब्त किए गए। स्टोर में अवैध रूप से जमा किए गए थे पटाखे। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के फतेहपुर में पुलिस ने अवैध पटाखों के गोदाम पर छापेमारी की। असोथर, जहानाबाद, जाफरगंज में हुई कार्रवाई। लाखों की कीमत के पटाखे जब्त किए गए। दुकानदारों में हड़कंप। मध्य प्रदेश के मुरैना में स्कूल को बनाया शराब का अड्डा। 2 लोगों के साथ विद्यालय में प्रधानाध्यापक के शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में डिवाइडर से टकराया ऑटो। हादसे में महिला की मौत। 10 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे सभी लोग। बिहार के नवादा में पुलिस कांस्टेबल का वीडियो हुआ वायरल। वर्दी पहनकर बनाई रील। कांग्रेस नेता सतीश सिंह का समर्थन करता नजर आ रहा। पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल। हापुड़ में बाइक ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। स्कूटी सवार के पैर में फ्रैक्चर। हादसे का सीसीटीवी सामने आया। काफी तेज बताई जा रही बाइक की स्पीड। झारखंड के दुमका में उत्पाती बंदर को वन विभाग की टीम ने पिंजरे में कैद किया। लोगों ने राहत की सांस ली। पिछले 1.5 महीने में कई लोगों को जख्मी कर चुका था। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का जन्मदिन आज। 83वें जन्मदिन पर फैंस ने उनके आवास जलसा के बाहर लगाया बिग बी का पोस्टर। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान हुई बड़ी घोषणा। 4 साल बाद भारत काबुल में फिर से खोलेगा दूतावास। एलओसी पर ध्वस्त हुए बंकर, सीमा चौकियों और टावरों की मरम्मत में जुटा पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहुंचा था बड़ा नुकसान। ऑपरेशन सिंदूर से घबराए पाकिस्तान के आतंकी सीमा से सटे अपने आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को कर रहे शिफ्ट। रिहायशी इलाकों की तरफ शिफ्ट किए जा रहे आतंकी ठिकाने।